नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स कि कैसे अभी से बिहार दरोगा की तैयारी किया जाए और कौन से अभी से बुक को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार दरोगा एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और लगभग आप देख सकते हैं आयोग ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और जल्द ही आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कैसे अभी से तैयारी करें, और मैं अपने बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो मेरे ग्रुप से बहुत सारे लोगों का बिहार दरोगा हुआ था जो मेरे साथ ही पढ़ते थे। हालांकि मैं अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, लेकिन मेरे ग्रुप से मेरे बहुत सारे दोस्तों का हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अच्छा मेरा एक सर्कल रहा है। तो कैसे अभी से तैयारी करें और कैसे हम सबने तैयारी किया था उसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है फ्रेंड, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि आखिर कहाँ से वो कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते हैं और कौन से बुक में। जैसे अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि लूसेंट के पूरे पेज को बराबर महत्व देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि हर एक पेज को सामान्य महत्व देना है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको विशेष महत्व देना है, कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए कुल 200 मार्क्स होते हैं फ्रेंड। अगर हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर की ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, तो जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो हिस्ट्री से जो मुख्य रूप से यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक में हिस्ट्री आ जाता है और हिस्ट्री से यहाँ पे आपको 14 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो पिछले बार जो पूछा गया था फ्रेंड, वो एशियंट से आपको 4 प्रश्न पूछा गया था और आपका मिडाइवल से 2 प्रश्न पूछा गया था और आपका पूछा गया था मॉडर्न से यहाँ पे 8 प्रश्न पूछे गए थे। उसके साथ अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 14 से 15 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, यानी कि एज इट इज आपको हिस्ट्री की इक्विवेलेंट आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 10 है वो इंडियन से पूछा जाएगा और 5 है वो आपको वर्ल्ड से पूछा जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे फ्रेंड कि वर्ल्ड जो आपका ज्योग्राफी है उसका केवल और केवल आपको 3 से 4 ही टॉपिक को पढ़ना है, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं पूछेगा प्रश्न। सारे चीजों के बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे। उसके साथ ही अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साइंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड और ये आपको रिजल्ट बनाने में बहुत योगदान कर सकता है। साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 15 से आपको 16 प्रश्न या 20 प्रश्न तक आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपको 8 से 10 आपका जो फिजिक्स होगा, उसके बाद 4 से 5 आपका केमिस्ट्री होगा और वही 7 से 8 आपका बायोलॉजी होगा। उसके साथ अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम प्रश्न रहते हैं और कभी कभी होता है कि 4 से 5 प्रश्न पूछ देते हैं और कभी कभी 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड वो करेंट अफेयर निभाता है। तो करेंट अफेयर से आपको 30 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही अगर विविध की बात करें तो विविध से आपको 5 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बिहार स्पेशल से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2-3 ऐसे टॉपिक बता दूंगा जहां से आप आराम से बिहार स्पेशल को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपको 14 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 4 है वो एशियंट से पूछा जाता है। और एशियंट के लिए अगर बात करें तो मुख्य रूप से अगर आपने देखा होगा तो एशियंट में जहां से बिहार दरोगा हमेशा से प्रश्न पूछता है वो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, यानी कि वो सभी टॉपिक जो बिहार से रिलेटेड होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा जो प्राचीन भारत की जड़ें हैं वो मुख्य रूप से बिहार से जुड़ी हुई है। तो वो सभी टॉपिक, जैसे जैन धर्म से हमेशा ये पूछते रहा है कि कौन से तीर्थंकर कैमे स्थान पे आते हैं, तो ये जो सारे आपके टॉपिक हो जाते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि आपके एशियंट में आपको मुख्य रूप से एशियंट में आपको बिहार से जुड़े जो टॉपिक है उस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है। उसके साथ ही मिडाइवल आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो मिडाइवल से आपको 2 से 3 प्रश्न ही देखने को मिलेगा। तो आपको मिडाइवल पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है जितना आपको एशियंट पे ध्यान देना है। उसके साथ ही जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आप जाता है मॉडर्न। मॉडर्न फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट जो आपका आधा पूरा हिस्ट्री रहेगा वो एक तरफ और मॉडर्न अकेले एक तरफ, उससे भी ज्यादा आपको मॉडर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मॉडर्न पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके लिए अगर बुक में आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड, तो देखिए मार्केट में बहुत तरह के बुक आते हैं, लेकिन लूसेंट आपको पता होगा, मेरे भी ग्रुप से बहुत लोग इसको पढ़ते थे, मैं भी इसको पढ़ता था, तो ये आपको बुक ले लेना है। इसके साथ ही क्रॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। हालांकि ये चीजें बात अलग है कि क्रॉन में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है और चीज़ों को थोड़ी सी डिवाइड करके दी हुई है, लेकिन अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको क्रॉन की ओर स्विच करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट एक बेस्ट बुक है। अगर आप क्रॉन पढ़ रहे हैं तो आपको लूसेंट की ओर स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको आपका हिस्ट्री करना है, तो हिस्ट्री में आपको विशेष आपको एशियन पे और आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है। इसके साथ ही फ्रेंड हिस्ट्री के लिए जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और अगला इंपॉर्टेंट बुक आ जाता है
वो आ जाता है घटना चक्र पूर्वालोकन। घटना चक्र पूर्वालोकन को आपको केवल और केवल हिस्ट्री के लिए करना है फ्रेंड, और केवल आपको करना है एशियंट और मॉडर्न, दो चीज़ को आपको घटना चक्र पूर्वालोकन से करना है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय है फ्रेंड, तो आपको पता भी होगा बिहार दरोगा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि केवल और केवल आप लूसेंट को पढ़ करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कटअप भी जाता है और अगली बार आपको देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा आपको कटअप देखने को मिलेगा। तो आपको कम से कम हिस्ट्री का आपको घटना चक्र करना ही करना पड़ेगा। उसके साथ ही फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव या क्राउन का आपको ऑब्जेक्टिव दोनों में से कोई फॉलो करना है। अगर आपके पास क्राउन का ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है तो आप वहां से भी तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। इसके साथ ही अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको लूसेंट को ही फॉलो करना है। और लूसेंट में फ्रेंड मोस्टली रूप से आपको जो ध्यान देना है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसा नहीं कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न उठा के दे दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग के सौर मंडल हो गया, पवन हो गया, जो छोटी छोटी जो बेसिक जानकारियां हो गई, कौन सी चक्रवात कहाँ पे चलती है, ये जो सारी जानकारियां हो गई, ये मुख्य रूप से वहीं से 4-5 प्रश्न डालते हैं। बाकी आपको कहीं से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका बेसिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो केवल और केवल करना है। बाकी जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी पे आपका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए आपको फॉलो करना है लूसेंट, और साथ में आपको क्राउन को फॉलो करना है। अगर आप ये घटना चक्र को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो घटना चक्र से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ज्योग्राफी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स चुकाता है। तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो साथ में आप घटना चक्र पूर्वालोकन को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड तो पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी आपका 10 से 12 प्रश्न पूछा जाएगा। और पॉलिटी के लिए सबसे जो अच्छी बुक है फ्रेंड वो आपका आ जाती है लूसेंट या क्राउन, दोनों में से आप कुछ फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका पॉलिटी हो जाएगा। साथ में इसके साथ ही आपको क्राउन या लूसेंट का ऑब्जेक्टिव को भी आपको फॉलो करना। देखिए जब भी आप कोई भी टॉपिक अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो उसके जस्ट बाद, जैसे अगर आपने आज मौर्य साम्राज्य पढ़ा तो मौर्य साम्राज्य के पूरे ऑब्जेक्टिव को उसी दिन कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो आपने पढ़ा है वो जब आप ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर जो मैंने पढ़ा था वो आखिर उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। साथ में आपको ये पता चलेगा कि आखिर जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है या याद नहीं है। साथ में ये एक रिवीजन के तौर पे हो जाता है। तो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको इस प्रकार से पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो एक साथ आपका याद होते चलेगा। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है फ्रेंड कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पीछे की चीजें भूलते जाते हैं। तो आपको जब भी करें तो आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ लूसेंट के ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़ें। तो ये हो गई। इसके साथ ही फ्रेंड आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको लूसेंट का सामान्य अध्ययन आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बहुत सारे जब आप एग्जाम देने जाते होंगे तो 30 से 40% ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन वो प्रश्न बाय मिस्टेक निगेटिव करके जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और वो चीज में आपका स्पीडी आपका बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये आपकी निगेटिव से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो 2 से 3 पेज आपको कम से कम स्पीडी का आपको करके जाना है, और ये आपका निगेटिव बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं उनके लिए बेस्ट होगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ ही अगर अगला बात करें तो अगला जो आ जाता है वो साइंस आ जाता है, और साइंस के लिए आपको स्पीडी का ये साइंस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसमें आप देखिएगा कि पीछे में एक सेट दिया हुआ रहता है, तो ये आपको सेट पूरा करके जाना है। हालांकि आप पूरे बुक को करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा। और साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तरह से आपके बाइबल के समान होगा। तो ये आपको करके जाना है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स आपको लूसेंट से ही करके जाना है। और इकोनॉमिक्स में जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड वो पूरा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ के नहीं जाना है। इकोनॉमिक्स में आपको यही पढ़ के जाना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी क्या होता है, यानी इकोनॉमिक्स के जो बेसिक होते हैं, मुद्रास्फीति क्या होता है, इकोनॉमिक्स का आपको बेसिक को करके जाना है लूसेंट से। उसके साथ ही आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का आपको फॉलो करना है। यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, 3 से 4 आपका करेंट प्रश्न आता है। उसके साथ ही अगर करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में फ्रेंड्स जो आपको मुख्य रूप से करेंट अफेयर आपका रोल निभाएगा, और करेंट अफेयर में आपको यहाँ से 30 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और करेंट अफेयर के लिए जो सबसे अच्छी बुक है फ्रेंड वो आपकी स्पीडी पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है। इस बुक की जो सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये बुक में आप देखेंगे कि पुराने करेंट अफेयर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे करेंट अफेयर होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि कोई खेल हुआ या कोई प्रतियोगिता हुआ, वो मान के चलिए कि 2022 में हुआ ही नहीं है, वो 2016 में हुआ है, लेकिन उसके बाद 2016 के बाद वो प्रतियोगिता आज तक नहीं हुआ, तो वो करेंट अफेयर आज के लिए भी है, वो आज के एग्जाम में भी पूछ सकता है। इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे
कि जो एग्जाम होते हैं उसमें साल 2 साल पुराने करंट अफेयर रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर का आपको बहुत ही अच्छी करंट अफेयर है और इसका आप लोग को जरूर से जरूर फॉलो करना है। इसके साथ ही बहुत से लोग एडिटोरिया को भी फॉलो करते हैं, लेकिन एडिटोरिया के साथ आप इस करंट अफेयर को जरूर से जरूर फॉलो करें। सारे ग्रुप में मेरे इसी करंट अफेयर से जॉब लिए हैं, तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 30 नंबर का करंट अफेयर है, तो जितना आप यहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप कर सकते हैं, और यही आपका रिजल्ट बनाएगा। करंट अफेयर के लिए जो आ जाता है अगला टॉपिक, वो विविध आ जाता है। और विविध जो आपका है फ्रेंड, वो आपका स्पीडी से और आपका लूसेंट के लास्ट में आपका विविध दिया हुआ रहता है, तो वहां से ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 से 8 नंबर पूछे जाते हैं, तो ये आपका ऑलमोस्ट वहां से कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल आपका 2 से 3 नंबर पूछा जाता है, और यहाँ में मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड, वो बिहार के जनगणना से पूछा जाएगा। बिहार का जनगणना आपको केवल और केवल करके जाना है बिहार स्पेशल में। उसके साथ ही आप जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, तो उसमें बिहार के जो पार्ट हैं उस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है। ये चीजें हो गई। साथ में अगर आप करना चाहेंगे तो बिहार की जो बजट आती है और बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है, इसको आपको करके जाना है। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, यहीं से आपका मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर बताना चाहूंगा फ्रेंड, जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, इसको आप डे वाइज अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, और आप ये ध्यान रख लीजिए कि मुझे लूसेंट का जितना पेज पढ़ना है और मुझे ऑब्जेक्टिव का जितना पेज पढ़ना है, और ये टारगेट आपका दिन प्रतिदिन रोज कंप्लीट होना चाहिए फ्रेंड। अभी से आपके पास पर्याप्त समय है, और आपको पता होगा जिस प्रकार से पिछले बार बिहार दरोगा के एग्जाम हुई थी, उससे आपका एग्जाम कठिन होने वाला है। सारे लोगों का एक ही ख्वाहिश होता है कि किसी किसी प्रकार से मुझे बिहार दरोगा में जॉब लेना है, तो कंपटीशन दिन प्रतिदिन टफ होते जा रही है। तो जितना ज़्यादा आप अभी से प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हैं, जितना ज़्यादा अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारे लोग तैयारी करेंगे। तो जो मैंने आपको बुक बताया है, उस बुक से आप अपना तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी बुक है जिसको मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो आप नहीं भी पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बुक बताया, केवल और केवल आपका माइंडसेट ये होना चाहिए फ्रेंड कि मुझे अभी से पढ़ना है। तो बस ये बार आपके पास 6500 की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आपकी 2 बार में करके आएगी। तो बस ये अगर 2 बार आपका निकल जाता तो फिर आपको बिहार दरोगा देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप बिहार दरोगा से इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्री से लेकर के फाइनल मेरिट तक आपको इसी प्रकार का अपडेट दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।